एक्टिव स्मोकिंग, आप ऐसे याद रखो ना, एक्टिव वॉइस है ना। क्लास का टाइम 10 बजे दिखा रहा है, बेटा कहाँ दिखा रहा है, वो गड़बड़ हुआ है, कुछ हमारे चैनल पे लाइव हो गया है ये शायद, ठीक है, अभी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, रुक जा। सुनो, अगर कोई बंदा इस तरह से सिगरेट पी रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है। अगर मैं कहूं बेटा स्मोकिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट छोड़ दो बेटा, आज नहीं, आज पैसिव वॉइस शुरू कर देते हैं। अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मजा आएगा। अब सुनो, अगर ये व्यक्ति बेचारा एकदम सीधा साधा व्यक्ति है और ये सीधा साधा व्यक्ति स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, 0 मार्क्स इन आर्ट। आयुष ऐसे क्यों करते हो यार, इतना मन से बनाया मैंने, कहता 0 मार्क्स इन आर्ट। अब मैं क्या करूं बताओ, मैं नहीं बना पा रही, लोग यहाँ पर धुआं निकाल दो थोड़ा सा इसको। अब सुनो, ये बेचारा कुछ भी स्मोक नहीं कर रहा है, यानी कोई और बदमाश बंदा है, ये एक बदमाश बंदा है जो, देख लो, ये बदमाश बंदा जो है ये सिगरेट स्मोक कर रहा है, ये सिगरेट स्मोक कर रहा है और ये इस स्मोकिंग के काम को कर रहा है। और ये जो धुआं है, ये धुआं बेचारे के लंग्स में घुस गया, यानी कि ये काम कुछ नहीं कर रहा लेकिन इस पर काम हो गया। यानी एक्ट, जब एक्शन जो आगे बैठा है वो कर नहीं रहा है बल्कि उस पर हो जा रहा है। पैसिव स्मोकिंग समझते हो ना? पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि आप स्मोक करते नहीं हो, कोई और स्मोक किया और वो धुआं हमारे लंग्स में चला गया, तो पैसिव स्मोकिंग होता है। बेटा वही तो है, ये पैसिव वॉइस भी तो वही है। ये लड़का एक्टिवली स्मोक कर रहा है। आप कहोगे मैम क्या स्मोक कर रहा है? चलो मैं बोल दूं, सिगरेट स्मोक कर रहा है, सिगार स्मोक कर रहा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जिस चीज को स्मोक कर रहा है, जरा ये एरो देखो, ये बंदा इस काम को कर रहा है और ये जो काम है इस पर हो रहा है। बेटा ये है एक्टिव वॉइस, ठीक है। और ये बंदा कुछ नहीं कर रहा बल्कि ये कोई काम कर रहा है इस पर, यानी स्मोक कर रहा है सिगरेट को, और ये धुआं बेचारे के लंग्स में घुस गया, ठीक है ना। ये क्या है? ये पैसिव। देखो ये पैसिव वॉइस आगे पीछे हो रहा है। रीतू तो घोस्ट बना दी, कहां घोस्ट है यार, आंखें, हाँ आगे आंखें मैंने टेढ़ी कर रखी है, देखो आंख छोटा बड़ा भी हो गया थोड़ा सा, मैं क्या करूं। सुनो, दिस इज पैसिव वॉइस। अब मैं आपको समझा दूं पैसिव क्या है। सुनो, मैं फिर से दूसरे एग्जाम्पल में आती हूँ, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया। अगर मैं कहूं हम मतलब वी क्या करते हैं हम लोग? बेटा इस काम को करते हैं, पोल्यूट करते हैं। आप कहोगे किस चीज को पोल्यूट करते हैं? मैं कहूंगी रिवर्स को। बेटा करने वाला कर्ता सबसे आगे बैठा हुआ है ना, उसने कुछ क्रिया को किया, कुछ काम किया, और जिस पर किया, वो जिस पर किया यानी वो ऑब्जेक्ट वो लास्ट में आ रहा है। देखो, कर्ता कुछ क्रिया को किसी पर कर रहा है, यानी जिस पर करता है उसको हम कहते हैं कर्म, है ना। कर्म नहीं, सॉरी, ऐसे लिखते हैं, हिंदी में भूलती जा रही हूं, ये ठीक है। और ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। मेरे यहां दीप, तुम्हारे यहां डिस्टर्बेंस है ना, तो फिर तो बाद में देखना। नहीं अभिषेक, क्वेश्चन टैग बहुत आसान है। वो क्या आपकी बुक बेटा बाजार में 27 से 30 के बीच में कभी भी आ जाएगा। अब आगे करें। सुनो, हम पोल्यूट करते हैं किसको? रिवर्स को। बेटा ये जो है ना, ये एक्टिव वॉइस है। अब आप कहोगे ठीक है एक्टिव है, तो इसका पैसिव क्या होगा? सुनो ध्यान से, ये जो रिवर्स है, मान लो अब मैं कहूं बेटा ये जो रिवर्स है ना, ये रिवर्स आगे है और पोल्यूट को बीच में हम लगा ही रहे हैं, लेकिन हम वी जो है
वो बाद में लगाना चाहती हूं मैं वी, तो कहोगे मैम वर्ब के पहले वी होता है, वर्ब के बाद वी लगाओगे तो वो अस बनेगा। और ये जो है ये पोल्यूट कर रहा है, हो नहीं रहा है। और पोल्यूट वी किसको कर रहा है? रिवर्स को। ये तो पैसिव वॉइस है। जिस पर काम हुआ वो सबसे आगे, तो पैसिव वॉइस। जो काम कर रहा वो सबसे आगे है, तो एक्टिव वॉइस। बेटा याद रखना, पैसिव वॉइस में सबसे आगे वो होता है जिस पर काम हुआ। पैसिव वॉइस में सबसे आगे वो होता है जिस पर काम हुआ, और एक्टिव वॉइस में सबसे आगे वो होता है जिसने काम किया। समझ में आया? देखो, ठीक है, ये पैसिव वॉइस हमारा। चलो अब मैं एक काम करती हूं, मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बताती हूं आपको। जनरल स्ट्रक्चर, एक पेन और पेपर देना। जनरल स्ट्रक्चर, वॉइस बोल रहा है आगे पीछे हो रहा है, वॉइस आगे पीछे हो रहा है, देखो है ना, यहां तो ठीक लग रहा है, एक बार देख लो। आप सुनो ध्यान से बेटा। एक्टिव वॉइस में याद है मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस, देखो जरा ध्यान से, टेंथ में हम जब एक्टिव वॉइस पढ़े तब हमने एक सब्जेक्ट को कहा कि ये सब्जेक्ट इस क्रिया को करता है, वर्ब को करता है, और यही वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता था, यही वर्ब। और ये वर्ब जिस पर होता था वो ऑब्जेक्ट होता था, है ना। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। वॉइस ओके है ना, सब कुछ ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखो बोल रहा है लैग कर रहा है, कोई कह रहा है ठीक है। चलो सुनो, अब अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं, बेटा ध्यान से सुनना, पैसिव वॉइस की बात करूं, 29 जोड़े हूं। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो बेटा पैसिव वॉइस का अब ले ले स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में यही स्ट्रक्चर तो हम बढ़ाए थे, है ना। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कर दूं, ठीक, एक ही लाइन में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सुनो, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आप कहोगे मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। बेटा अगर मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा तो मैं टेंस के अकॉर्डिंग किसको करूं? तो टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करोगे। ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट करने वाला सब्जेक्ट को भी लगाना चाहते हो तो लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। अब आ जाओ, आज से हम इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे अगला 3-4 क्लास में रहेंगे। दीप रंजन मोस्ट वेलकम। हम तो इंतजार ही करते हैं आप लोग रिजल्ट दो और मेरे से मिलने आओ। चलिए, आज एक लड़की आ गई मेरे क्लास में, क्लास में नहीं ऑफिस में, बस क्लास के लिए निकल ही रहे थे। एक मिनट, हाँ, मेरे से मिलने आ गई ऑफिस में एक लड़की, मेरे से मिलने ऑफिस में आई, और पता नहीं क्या हुआ, मेरा स्टाफ ने कहा मैडम एक लड़की आपसे मिलने आई है, और मैं बस क्लास के लिए निकल ही रही थी, वो 2 मिनट लेट आती तो मैं निकल चुकी होती। तो मैंने कहा एक काम करो, उसको भेज दो, ठीक है, उसे भेज दो। जब वो आई तो कहती मैम आपका मैं खाली पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा पैर छूने की जरूरत नहीं है, आ जाओ गले मिल लो। जैसे मैंने उसे सटाया वो इतनी बुरी तरह से रोने लगी। वो बिहार से आई थी और अभी वो सोनीपत में कहीं ठहरी है अपने भैया के पास, और उनके भैया कोई मिस्त्री है। और उसने कहा कि मैंने आपकी किताब किसी के पास देखी थी, तो मैंने किताब मांगी उससे, तो उसने मना कर दिया कि किताब नहीं दूंगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ पूछने आई थी कि कोर्स का फी क्या है, ऑनलाइन कितना पड़ेगा, और मैं आपकी किताब लेने आई थी, क्योंकि मुझे मेरे भैया, वहां एक भैया थे, उनसे किताब मांगा, उसने किताब नहीं दिया। अब देखो क्या होता है, मेरे टेबल पे एक वॉल्यूम 1 पड़ा हुआ था,
मैंने उसमें विथ लव साइन करके दे दिया नीतू सिंह। मैंने कहा जाके उस भैया को दिखा देना कि ये नीतू सिंह की किताब नीतू सिंह के हाथ से लेके आई हूँ। फिर मैंने उसका ऑनलाइन फ्री में खुलवाया। लेकिन कभी कभी देश में ऐसी स्थिति है कि पढ़ाई, मुझे जहां तक महसूस होता है कि ठीक है, हम लोग तो इतना टैक्स है और इतना खर्च है, तो हम लोग तो खैर पैसा लेंगे तभी पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को फ्री भी पढ़ा देते हैं, बहुत सारे बच्चे फ्री पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जैसे बड़े देशों में, मतलब डेवलप्ड कंट्री में, जापान में, अमेरिका में इलाज और एजुकेशन मुफ्त है। और जानते हो वहां पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसा करके कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वही एकदम 5 स्टार फैसिलिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और प्राइवेट जैसा करके कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए था। ठीक है, नहीं है तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग काम करते हैं तो हम लोग टैक्स भी देते हैं, हम लोग के खर्चे भी बहुत है तो हम लोग पैसा भी लेते हैं। लेकिन इन लोगों को देख के ना कभी कभी मन बहुत अजीब सा विचलित हो जाता है। अब सोचो, बिहार से वो दिल्ली नहीं आ पाई क्योंकि उसके भैया सोनीपत में रहते, वो भी मिस्त्री का काम करते हैं, और वो भी हिम्मत नहीं की बोलने का कि हम ऑफलाइन पढ़ेंगे। उसको पता था कि ऑफलाइन पढ़ने की तो खैर पॉसिबिलिटी ही नहीं थी क्योंकि हम उसको फ्री कर देते ऑफलाइन। लेकिन यहाँ रहने और खाने का खर्चा बहुत भयंकर है। 10-10, 12-12 हजार में आपको सिर्फ पीजी मिलेगा। वो खैर ऑनलाइन उसका खुला दिया मैंने फ्री, लेकिन देखते हैं कि सही में कभी कभी ये सब चीज देख के ना आज पूरे क्लास में मैं डिस्टर्ब रही, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा अरे भाई पैर मत छुओ, गले मिलो, इतना बुरी तरह से रोना वो शुरू की। देख के मन विचलित हो जाता है कभी कभी। चलो, कहते हैं कभी कभी बुरा समय, बहुत बुरा समय आता है, फिर अच्छा समय आता है। आई होप उसका अच्छा समय आने वाला होगा। चलो देखो यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बेटा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, बस इसी को कर लो। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब सुनो ध्यान से बेटा, यही है जो हम लोग को अब आगे करना है। अब वो है कि भाई सबसे पहले इनडेफिनिट टेंस में आइए। अब सुनो, आप कहोगे मैम आपने पढ़ाया तो था सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले, तो आप इंडेफिनिट टेंस में क्यों पहुंच रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं पहुंचे? बेटा याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात की थी। जिन टेंसेस में मैंने ऑब्जेक्ट की बात की है, हम सिर्फ उसी का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, हम सिर्फ उसी का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और वो है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। अब यही तो फिर से रिपीट कर दिया। क्यों रिपीट किया मैंने? ध्यान से सुनना बेटा, इसी हेल्पिंग वर्ब को मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेगा। हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे पता चलेगा भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से? बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर ये मिला तो इसका मतलब है कि मेरा पैसिव वॉइस होगा इज, एम, आर प्लस V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बदले में पास्ट इंडेफिनिट देखो तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हो गया सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब को वॉज, वर प्लस V3 बना देना। हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर और मेन वर्ब V3। ठीक है, पूनम अभी रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुको अभी। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखो तो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखो तो याद रखना यही हेल्पिंग वर्ब विल बी, और अगर आई बी होता है तो हेल्पिंग वर्ब शाल, और उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा।
तो बेटा विल और शैल क्या है? मॉडल्स है। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखोगे तो मैं कहूंगी बेटा आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने खाली विल इसलिए लिखा क्योंकि याद रखना मैं खाली विल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर विल की जगह पे मैं शैल लगा दूं, मैं कैन लगा दूं, मैं मस्ट लगा दूं, आपके बुक में बहुत 4-5 बार में अलग अलग में। ऋषु, अगर आपकी पड़ोसन आपको डीमोटिवेट करती है तो बेटा इसका मतलब वो आपसे जलती है, और वो डीमोटिवेट करने इसलिए आती है ताकि आपको वो डीमोटिवेट करके जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ, वो पूरी भरसक कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों को बिल्कुल लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकालो, ठीक है? जो भी आपको कहे तुम नहीं कर सकते हो ना, उस इंसान से जिंदगी में लिख के रख लो कहीं पर कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा, है ना? अगर प्यासे मर रहा हूं और ये कहेगा लो पानी पी लो, तो भी इसके हाथ का पानी नहीं पीना है। इतना कट्टर दुश्मनी उनसे रखो, क्योंकि उनको आपको ऐसे जवाब नहीं देना है। जब सिलेक्शन होना तो इग्नोर उस समय भी करना जैसे अभी इग्नोर करोगे, समझे ना? बस मैं समझाती हूं। कहते हैं ना, ढिंडोरा पीट कर तैयारी मत करो, जब रिजल्ट आ जाए ना तो कहना पता नहीं ऐसे ही हो गया, इंटेलिजेंट हूं ऐसे ही हो गया। ढिंडोरा मत पीटो, ठीक है? एंड इग्नोर देम, जबरदस्त तरीके से इग्नोर करो। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर प्लस V3, पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर प्लस V3, फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी प्लस V3, शैल बी प्लस V3, हर मॉडल के साथ मॉडल प्लस बी प्लस V3। देखो, अब आपको ये स्ट्रक्चर देख लिया ना? हाँ, ये स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि हम इसी को रिपीट मारेंगे कॉन्टिन्यूस में, लेकिन पहले ये स्ट्रक्चर को देखो और वापस आओ। देखो, यही मैं बताना चाह रही हूं कि बेटा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या है। देखो, यहां पर मैं हूं सबसे आगे, लिख रही हूं क्या? किताब, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई देखो किताब आगे है, ये लिखा गया है मेरे द्वारा, करने वाला कर्ता सबसे पीछे है। मैं कहूंगी ये देखो बच्चे हैं, ये पढ़ाए जाते हैं मेरे द्वारा, यानी करने वाला कौन है? मैं। और कहां हूं? सबसे पीछे, यानी सबसे आगे हूं तो एक्टिव वॉइस, और करने वाला सबसे पीछे है तो पैसिव वॉइस। समझ में आया? अब आगे हम सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलो, मैं बताया था मैंने आपको इज एम आर प्लस V3, जैसे अब आपको सिर्फ 1 to 5 करोगे और 6 to 10 होमवर्क लोगे। आई टीच इंग्लिश, याद रखना बेटा, ऑब्जेक्ट इधर आया, इंग्लिश है ना, एक ही तो सब्जेक्ट है ना, तो इज, एक ही विषय है तो इज, दो होते तो आर हो जाता। अब मुझे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, थॉट, बाय, और आई सबसे पीछे गया तो क्या हुआ? मी, राइट? चलो बनाओ तो फटाफट। देखो, श्वेता हो, सरिता हो, सब कह रहे हैं कि हाँ, सबके ऐसे से एक पड़ोसी होते ही हैं, सबके पड़ोसी, एक भाई एक का है, गांव का भाई एक का पड़ोसी। बेटा जिंदगी में ऐसे लोग दर्जन के भाव में मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। जल्दी 5 कर लेना बस, बाकी 5 होमवर्क।
प्रियंका, आपका हेल्पिंग वर्ब गायब है बेटा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? बाकी सब सही लिख रहे हैं। रितु, आपका भी हेल्पिंग वर्ब गायब है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब में टेंस कैसे पहचानूंगी? सुरेंद्र, बेटा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको खरीदना पड़ेगा, बाकी तो मैं आपको सारा सब कुछ करा ही रही हूं। चलो देखो, आई राइट बुक्स। बुक्स कितने हैं? एक नहीं, कई है। कैसे पता प्रेजेंट इंडेफिनिट है? बेटा यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। बुक्स के साथ आर लगेगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। बाई और आई पीछे गया तो मी हो गया। शी हेल्प्स ऑल, ऑल आर। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। बाई शी पीछे गया तो हर हो गया। प्रशांत अंडरस्टैंड्स हर। बेटा हर आगे उठ के गई तो शी हो गई। अंडरस्टैंड्स तो इज, शी के साथ इज आएगा। शी सिंगुलर है तो इज आएगा। शी इज। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। बाई और प्रशांत उठ के पीछे चला गया, प्रशांत। वी सेंड मैसेजेस। मैसेजेस शुरू में आया, प्लूरल है, आर आ गया। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। बाई वी उठ के पीछे गया तो अस हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है। फिर होता है कि भाई आई मी क्यों हुआ, शी हर क्यों हुआ। अगर वो देखोगे बेटा 6 से 10 तक अपने आप कर लेना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वर्ब के पहले है, देखो वर्ब के पहले है तो शी है, वर्ब के बाद उठ के गया तो हर हो गया। यानी वर्ब के पहले, सुनील आ रहा है बेटा, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होता है सनी। थर्ड फॉर्म याद नहीं करोगे बड़ा मुश्किल होगा। काजल यस, देखो ही शी इट आई वी दे यू, ये सब्जेक्ट के जगह पे वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हिम हर इट मी अस देम और यू है। यस सनी, वर्ब तो सही करो बेटा। यस, जो मैंने समझाया है वो सारा क्लास नोट्स में, वो तो टेंशन मत लो। जो समझाया सब क्लास नोट्स में होता है और वो आपको मिल जाएगा, जो मेरा हाथ का लिखा हुआ वो भी मिल जाएगा। अब आ जाओ पास्ट में। देखो बेटा पास्ट का जो मैंने आपको समझाया था कि was वर प्लस V3, जैसे आई हेल्प्ड देम, ये देम उठ के आगे आया तो हो गया दे। हेल्प्ड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो दे के साथ क्या लगेगा? प्लूरल है तो वर लगेगा। दे वर। हेल्प का थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड हुआ। बाई और आई उठ के पीछे गया तो मी हो गया। देखो श्याम सुंदर, आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा। सनी आपका मैसेज आ रहा है। बेटा वर्ब के फॉर्म्स तो आपको याद होने चाहिए। टेंस खत्म हो गया, कंडीशनल सेंटेंस करा दिया, और अभी तक वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं हुए। एमटीएस में इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं बेटा? एमटीएस इंग्लिश में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लो, सारे वही आते हैं जो सीजीएल का सिलेबस है। जल्दी करो।
हो गया? हम्म, बस वही इज ए मार्क को वॉज में टर्न करना और कुछ नहीं. सम अमेरिकन सॉ एन एलियन. एन एलियन वॉज सिंगुलर है. टी सॉ सीन. सीन हो गया बाय सम अमेरिकन. देखो ठीक है. He made a plan. A plan was made by him. She shed tears. अब बोलोगे मैम शेड का तो तीनों फॉर्म सेम है, आपको कैसे पता चला कि शेड यहां पे सेकंड फॉर्म है? बेटा शेड का अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो शी शेड्स हो जाता, शेड्स. ठीक है. टीयर्स वर. शेड का थर्ड फॉर्म भी शेड होता है, बाय हर. रश्मि लाइक्ड हिम. हिम उठ के आगे आया. लाइक्ड बाय रश्मि. देखो अंकित सबका आंसर दिया हुआ है बेटा, सबका आंसर दिया. शेड मतलब गिराना. हो गया. चलो अब चले फ्यूचर में. देखो फ्यूचर में विल बी V3 कैसे, देखो तो जरा. आई शैल इन्फॉर्म यू, है ना. अभिषेक क्या का मीनिंग पूछ रहे हो यार, वो है क्या? चलो यू. अब यू के साथ शैल नहीं आता है, विल आता है. यू विल.